क्या आप जानते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी है? वो है लगभग 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि हर एक सेकंड में लाइट 300,000 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ता है। एक सेकंड में लाइट ईयर हमारी पृथ्वी का 7 बार चक्कर लगा सकता है। लेकिन अगर कॉस्मिक लेवल पर इसे कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल ही स्लो है। एक प्रकाश वर्ष मतलब 1 लाइट ईयर, यानी कि एक साल में लाइट ने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। सोचिए कि आप ऐसी स्पेसशिप में बैठे हैं जो एक सेकंड में एक प्रकाश वर्ष जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो क्या आप ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक जाना चाहेंगे? एक सेकंड में आप हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। 4 सेकंड्स में आप हमारे सूरज के पड़ोसी स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी पे होंगे। 8 सेकंड्स में आप सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस पे होंगे। आधे मिनट बाद आपको दिखेगा 55 कैंकरी ई, जो एक डायमंड से बना हुआ प्लेनेट है। 10 मिनट आप आगे बढ़ते रहेंगे, तब आपको दिखेगा हमारी पृथ्वी जैसा ही एक प्लेनेट जिसपे शायद लाइफ एग्जिस्ट करती है। यह है केपलर 22b। लेकिन आज की हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्लो है कि हमें यहाँ जाने में शायद 10 मिलियन और साल लग जाएंगे। 2 घंटे बाद हम देख पाएंगे पिलर्स ऑफ क्रिएशन। ये हबल टेलीस्कोप से ली गई अब तक की शायद सबसे बेहतरीन तस्वीर है। और 5 घंटे बाद आप देखेंगे अब तक का मेजर किया हुआ सबसे बड़ा स्टार स्टीवनसन 2-18। इसकी रेडियस हमारी सूरज से लगभग 2158 टाइम्स ज़्यादा है। ये अपने अंदर 10 बिलियन सूरज और 130 ट्रिलियन पृथ्वी समा सकता है। एक दिन बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे बेहतरीन नज़ारा दिखाई देगा। करीब 1 महीने बाद हम मिल्की वे की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी के पास होंगे, दी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसमें लगभग ट्रिलियन स्टार्स है। ये हमारी मिल्की वे से दुगनी साइज में है। अगले 4 बिलियन ईयर्स में ये हमारी मिल्की वे से टकराएगी और दोनों एक नई गैलेक्सी को जन्म देगी। 4 महीनों बाद आप हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी जैसे 50 और गैलेक्सी को पीछे छोड़ाएंगे, जो एक्चुअली एक क्लस्टर के रूप में थी। 3 साल तक आगे बढ़ने के बाद आप जानेंगे कि ये छोटा सा क्लस्टर एक बहुत ही बड़े वर्गो सुपर क्लस्टर का पार्ट है। 16 साल बाद आप देखेंगे एक फिदरी पैच जिसका नाम होगा लैनिएकिया सुपर क्लस्टर, और हमारी मिल्की वे इसके ऊपर दिखाई देने वाला सिर्फ एक छोटा सा डॉट होगी। 10 साल बाद आप पहुंचेंगे ब्रह्मांड के अब तक के जाने गए सबसे बड़े ब्लैक होल के पास, टन 618। ये काफी डरावना है। इसमें हमारे सूरज जितने 66 बिलियन सूरज समा सकते हैं। ये सच में एक ब्रह्मांड का दानव है। लगभग 1000 साल तक आप अपनी स्पेसशिप में चलते जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस पॉइंट तक आप शायद एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। आपकी स्पेसशिप अब ब्रह्मांड के आखिरी छोर पे आ पहुंची है। यहाँ तक था हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब हम पृथ्वी से करीब 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन असल में ये भी हमारे यूनिवर्स का आखिरी छोर नहीं है। ये तो बस डिस्टेंस है जो हम गेस कर पा रहे हैं। ब्रह्मांड का सबसे आखिरी छोर शायद वो है जहाँ पर हमारी मनुष्य प्रजाति आखिर तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी।